सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसबीआई पीओ की बहुत ही रिक्वेस्टेड, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 मंथ्स का स्टडी प्लान। क्योंकि मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स में बताया था कि इसमें आपका 2 महीने का टाइम मिला है आपको प्रीलिम्स में और लगभग 3.5 महीने का टाइम मिला है मेंस में। तो अभी हम 2 महीने की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में आपको क्या करना है। प्रीलिम्स के बाद मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जो डेडिकेटेड मेंस की प्रिपरेशन पे रहेगी, बट अभी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको लेके चलना है, तो उसी पे ये वीडियो रहने वाला है। और आप लोगों ने बोला था एसबीआई जूनियर एसोसिएट की अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लेना, अगर आप एसबीआई जूनियर असिस्टेंट देना चाहते हैं तो। और अगर आप पीओ एग्जाम को ही स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो सब आपको फॉलो करना है। देखो यार, वीडियो देखने से अकेले कुछ नहीं होता है। आप जब तक इसमें कही हुई चीजों को फॉलो नहीं करोगे, यू कांट एस दिस एग्जाम। दिस एग्जाम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, आईबीपीएस पीओ से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इसका इंटरव्यूज कैरीज अ ह्यूज वेटेज। Plus, this exam has changed its pattern a little bit, which says that GA has increased its weightage. तो GA का weightage increase हुआ है, तो GA पे स्पेशल फोकस करेंगे हम लोग। और दूसरी चीज मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताऊंगी कि व्हाट यू शुड गो फॉर इन दीज 2 मंथ्स। आपको क्या क्या चीजें करनी है, एग्जैक्ट वे में फॉलो करना है आपको। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो दिस इज योर प्रॉब्लम। ओके, मैंने ये खुद फॉलो किया है और बहुत ही रिग्रेसली फॉलो किया है, डेली बेसिस पे फॉलो किया है। डेली आई यूज टू काउंट माई आवर्स, डेली 8 to 10 आवर्स में पढ़ती ही थी, तब जाके मेरा एसबीआई पीओ मेंस में +30 स्कोर हुआ है। और दिस कैन बी पॉसिबल फॉर यू टू इफ एंड ओनली इफ यू बी रिमेन कंसिस्टेंटली। अगर इस प्लान को आप फोकस में लेके आते हो और फॉलो करते हो, यू विल डेफिनेटली एस मेंस बाय अ ह्यूज मार्जिन। और आइए अब बात कर लेते हैं इस प्लान पे। सो लेट्स गेट back to our video. So let's get started without any further delay. सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम अपने वीडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने 30 नंबर कैसे ऊपर स्कोर किया था एसबीआई पीओ मेंस में। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट आया था। स्पेशली जीए में आई स्कोर 40 में से 30 आउट ऑफ 40 मैंने स्कोर किया था। तो जीए की स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। जीए की स्पेसिफिक वाली स्ट्रैटेजी भी मैं लेके आऊंगी, एक डेडिकेटेड वीडियोस पे लेके आऊंगी। मैं इंग्लिश का ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुकी हूँ। इफ यू वांट टू सी, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको अपलोड किया है, इसको चेक कर लेना आप, तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन इंग्लिश टू बूस्ट योर स्कोर। ऑब्वियसली इंग्लिश में मेरा स्कोर हमेशा 30 आउट ऑफ 40 ही रहा है, कभी कभी 35 आउट ऑफ 40, कभी कभी 28 आउट ऑफ 30। तो ये सब मेरे स्कोर्स रहे हैं। प्लस जीए में मेरा बहुत स्कोर रहा है। तो आपको हमेशा ये करना है कि चारों जो आपके सब्जेक्ट्स है उसमें से 2 सब्जेक्ट्स को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। Only then you will be able to like score this much in your mains. ठीक है, तो आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को तो अच्छे से स्ट्रांग बनाना है। यू हैव टू थिंक कि आपको किसको बनाना है, क्वांट रीजनिंग को बनाना है, इंग्लिश क्वांट्स को बनाना है, रीजनिंग जीए को बनाना है, दैट्स योर कॉल, बट यू हैव टू मेक इट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपका जो प्लान रहेगा वो प्रीलिम्स प्लस मेंस का रहेगा, बिकॉज हमें अभी 2 महीने का टाइम मिला है। ये 2 महीने का स्ट्रैटेजी प्लान है और इन 2 महीने में हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना है। एटलीस्ट फॉर 1.5 मंथ्स तो हमें स्पेसिफिकली दोनों को साथ में लेके चलना है। लास्ट 15 डेज वी कैन डेडिकेट टू प्रीलिम्स। ठीक है, मॉक्स का मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। मॉक्स आपको किस तरीके से देने हैं। वीकली 2 मॉक्स दो आप प्रीलिम्स के फॉर दीज 1.5 मंथ्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स के वीकली 2 मॉक्स दो आप वीकली बेसिस पे मैं बता रही हूँ, और 1 मेंस का दो।
एक मेंस का भी दो, भले आपको कुछ आता है या नहीं आता है, दिस विल गिव यू अ फेयर लाइक आइडिया दैट हाउ मेंस हैपेंस, कैसा होता है मेंस, कैसा होता है प्रीलिम्स। इसलिए मॉक टेस्ट अभी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप वीकली बेसिस पे 2 प्रीलिम्स और 1 मेंस का दो, चाहो तो आप इसको एक भी कर सकते हो, बट मॉक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट विल गिव यू फेयर आइडिया कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रेशर कैसा होता है व्हेन यू सिट इन एग्जाम, तो वो सब आपको यहीं से पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वील मूव ऑन टू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको हाई लेवल की रीडिंग करनी है। ओके, मतलब हाई लेवल रीडिंग से मेरा मतलब है कि इफ यू डोंट हैव एनी रीडिंग हैबिट, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है देन भूल जाओ, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बिकॉज दिस एग्जाम हैज एवरीथिंग रिलेटेड टू रीडिंग। हर चीज रीडिंग से रिलेटेड है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है दैट टू इज बेस्ड ऑन योर रीडिंग। आपका इंग्लिश में तो रीडिंग होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्वांट्स में इतने बड़े बड़े इतने लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं दैट रिक्वायर्स मतलब बहुत डीप रीडिंग होनी चाहिए। आपके रीडिंग डेटा को इंटरप्रेट आप तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव दिस हाई लेवल रीडिंग कैपेसिटी। रीजनिंग में यू हैव दीज पजल्स भी आपको तभी बनेंगे जब आपको रीडिंग करने आएगी, तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि किसको किसके आगे लगाना है, किसको पीछे लगाना है, ऑल दैट। जीए में भी यू नो दैट आजकल 1 लाइनर क्वेश्चंस आर नॉट बीन आस्क्ड। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं 3-4 लाइनों के, तो 3-4 लाइनों को अगर पढ़ते पढ़ते ही आपने बहुत सारा टाइम निकाल दिया, you won't be able to ace this exam. So high level of reading is required in English. So I would say that start with novel if you don't have any reading habit. अगर आपकी नहीं है then start with novel. Go for this power of your subconscious mind or The Secret. ठीक है, इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक से स्टार्ट कर लो। जैसे ही रीडिंग में हैबिचुअल हो जाओ, भले बुक कंप्लीट हो ना हो, skip that novel and start reading in newspapers. मोस्टली एडिटोरियल्स को पढ़ो, बट एक बार सरसरी निगाहों से आपको पूरा न्यूज़पेपर भी देखना है कि व्हाट ऑल इज कमिंग, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, सो दैट यू कैन हैव दिस जीए वाला कॉम्पोनेंट विल ऑल्सो बी कवर्ड एंड योर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। ऐसे इट कैरीज 50 मार्क्स, तो बहुत अच्छा वेटेज डिस्क्रिप्टिव में भी है आपका। ऑल राइट, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। हाई लेवल की रीडिंग आपको करनी है तो न्यूज़पेपर भी कोई ऐसे ही सड़ा सा नहीं पढ़ना है आपको। देखो इंडियन एक्सप्रेस है, लाइक ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस इज सम बेसिक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, इतना अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है इंडियन एक्सप्रेस। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द हिंदू। अगर आप बेसिक इंग्लिश जानते हो तो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, बट स्लोली एंड स्टेडली मूव टू द हिंदू। एंड स्लोली एंड स्टेडली आपको बिजनेस लाइन भी पढ़ना है, बिजनेस लाइन के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद गो फॉर मिंट। मिंट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि इसमें जो आपका रीडिंग होती है दैट्स वेरी हाई, बहुत हाई लेवल की इसमें इंग्लिश होती है, और दैट विल एक्सट्रीमली हेल्प यू बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका सेक्शन है, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मार्क्स बूस्ट करने में। आपको मैंने अपना स्कोर बताया, मेरे इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर कैसे आता था, मैं ये सारी न्यूज़पेपर पढ़ के इतनी आगे तक आ पाई हूँ। तो यू हैव टू रीड बेसिक न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हो आप, बट स्लोली एंड स्टेडली यू हैव टू लाइक इंक्रीज योर लेवल एंड गो टुवर्ड्स द मिंट, ठीक है, लाइव मिंट जो है ना वो आपको पढ़ना है। ओके, ऑलराइट। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। यू डोंट हैव टू जस्ट रिमेन टुवर्ड्स प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स मेंस क्वेश्चंस ऑल्सो। मेंस क्वेश्चंस में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। आप चाहो तो YT यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, उसमें मेंस लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करो। गो फॉर एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें ही आपको रोल प्ले करने वाली है। एक तो आपकी हाई लेवल की रीडिंग होनी चाहिए और एक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिकली बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कब बनेंगे, जब आप हाई लेवल की रीडिंग करोगे, जब आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वांट्स नाउ। क्वांट्स में आपको 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना है। क्यूब्स करने हैं 20 तक, आपको स्क्वायर्स करने हैं 30 तक, आपको टेबल्स करनी है 30 तक, आपको परसेंटेज
टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो वाले कर लेने हैं, ठीक है। ये आपको डेली 30 मिनट्स रिवाइज करना है सो दैट यू हैव दिस इन योर माइंड। नींद में भी आपसे कोई पूछे 19 का स्क्वायर क्या है, 19 का क्यूब क्या है, यू शुड नो दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कहीं से भी कंप्लीट करो यार। देखो साहिल सर पढ़ाते, साहिल खंडेलवाल सर जिनसे मैंने पढ़ा है, कौशिक मोहंती सर पढ़ाते हैं, आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं, ठीक है, हर्षल सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। आप किसी से भी पढ़ो, बट कंप्लीट योर अर्थमेटिक एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अर्थमेटिक जो है आपकी, ये आप सब मानोगे नहीं, मेंस, इसका जो मेंस होता है बहुत हाई लेवल का होता है। इसमें डीआई आपकी फुल्ली बेस्ड ऑन अर्थमेटिक होती है। तो अर्थमेटिक कैसे बनेगी, पहले अर्थमेटिक सीख तो लो, तभी तो उसकी डीआई बनेगी आपको। तो अर्थमेटिक आपको कंप्लीट करनी है 2 महीने में, कैसे भी करो, दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स योर कॉल, लेकिन आपको कंप्लीट जरूर करनी है। उसके बाद आपको डीआई स्टार्ट करनी है, मतलब उसके बाद नहीं, साथ साथ में ही डीआई आपको स्टार्ट कर देनी है। अब डीआई आप स्टार्ट करोगे बेसिक से, बट स्लोली एंड स्टेडली मूव टुवर्ड्स एडवांस। एडवांस डीआई में आपको मूव करना है। एडवांस बोले तो आजकल बहुत सारी आ रही है, जैसे बार वाली तो आपकी हो गई, जो नॉर्मल वाली डीआई हो गई, फनल बेस्ड की आ गई, ठीक है, ये हाई लेवल की हो गई, आपकी मेंस लेवल की हो गई, और आपकी अलग अलग टाइप के और भी कई सारे डायग्राम्स आते हैं, वो सारे करो आप, ठीक है। और मिसिंग नंबर डीआई करो, ये सारी आपको डीआईज करनी है, जिससे कि आपका डीआई में मतलब बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस पे जाना है इन 2 महीने में। 2 महीने का प्लान है आपको। 15 दिन के अंदर अंदर बेसिक्स कंप्लीट करो अपने, और फिर मूव टुवर्ड्स हाई लेवल ऑफ डीआई, और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई स्टार्ट कर देना। देखो प्रीलिम्स के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, 30 से 40 डेज ही मिलेंगे। इसमें आप क्या ही कर लोगे यार, इसमें सिर्फ आपका रिवीजन होता है, नथिंग एल्स। तो स्टार्ट बिफोर हैंड, वरना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स पजल्स। अब पजल्स में मैं आपको बता देती हूँ, बेसिक से स्टार्ट करना है आपको। बेसिक में आप क्या आ जाते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है, आपका मंथ वाला पजल आ जाता है, आपका फ्लैट बेस्ड वाला पजल आ जाता है, आपका ये सारे टाइप के पजल्स आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे मूव करना है, मतलब मेंस लेवल के पजल्स स्टार्ट कर देने हैं। ये आप सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ के आप इसको क्लियर कर सकते हो। मैंने भी यूट्यूब से पढ़ के ही +30 स्कोर किया था। तो ये आप ये है अंकुश लांबा सर, आप उनको देखो, उनके प्रीलिम्स वाला एक आपको मिल जाएगा, बहुत ही सारे उसमें वीडियोस अवेलेबल हैं, वो जाके चेक करो। एक पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें चेक करो, वो सारे कंप्लीट करके मूव टुवर्ड्स एडवांस। जल्द से जल्द 15 दिन में आपका ये प्रीलिम्स वाली डीआई प्रीलिम्स वाले पजल्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। देन मूव टुवर्ड्स एडवांस। आपको एडवांस पजल्स में बहुत टाइम लगने वाला है। आई एम टेलिंग यू 20 मिनट्स सिर्फ एक पजल में लग जाते हैं। आई नो दैट पजल्स इतने सारे नहीं हो पाते वहां पे ऑन दैट डे, यू कांट फिगर आउट कि उसमें कौन सा लगेगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू डू 2 पजल्स दैट डे, तभी आपका क्लियर होगा। आप रीजनिंग में अच्छे नंबर आप तभी ला पाओगे। इवन कट ऑफ इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू क्रैक, तो वो करना इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ बेसिक्स पजल्स करके चले जाते हो, कभी एडवांस पजल टच नहीं करते हो। यू हैव टू डू दिस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मिसलिनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, विल गिव यू शॉर्ट मार्क्स। अंशुल सैनी सर से पढ़ो आप, ठीक है। इसमें आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, आपका ब्लड रिलेशन आ गया, ये सब कुछ आप बेसिक वाला पढ़ लो, और उसके बाद मूव टुवर्ड्स एडवांस लेवल। एडवांस लेवल मतलब इनवर्स कोडिंग आती है, इनवर्स इनइक्वालिटी आती है, इनवर्स डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, इनवर्स आपका ब्लड रिलेशन आता है, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स भी आते हैं आपको। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी है। तो एक इस तरीके से प्लान बनाओ आपके 15 दिन में आई हैव टू कंप्लीट एवरी बेसिक थिंग। बेसिक चीजें सारी मुझे 15 दिनों में कंप्लीट करनी है। एंड फ्रॉम द 16th डे ऑनवर्ड्स आई हैव टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। मेंस की प्रिपरेशन मुझे स्टार्ट करनी है, बिकॉज वी हैव जस्ट 2 months इन आवर हैंड। 2 months में भी हमें सिर्फ 1.5 महीने का ही ये प्लान है। उसके बाद तो 15 days आपको होल सोल प्रीलिम्स में देने होंगे। तो 15 days गिव टुवर्ड्स प्रीलिम्स, देन 1 month फॉर मेंस, एंड देन फॉर 15 days फॉर प्रीलिम्स, ओके।
नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स जीए. जीए इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीए का मैंने आपको बताया कि वेटेज भी बढ़ गया है. नाउ इट हैज टर्न आउट टू बी 50 मार्क्स, और वो भी इतना आसान है ही नहीं. बाप रे, इतना टफ जीए आता है एसबीआई पीओ मेंस का. यू कांट लाइक थिंक. अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया, यू विल बी शॉक टू गिव दिस एग्जाम. बहुत टफ लेवल का आता है. एंड फॉर दिस यू हैव टू डू दिस. एसी का कंटेंट पीडीएफ डेली बेसिस पे पढ़ना है, एंड यू हैव टू गिव क्विजेस ऑल्सो. नाउ कंटेंट पीडीएफ पढ़ना ही इज नॉट लाइक वर्थ इट. सिर्फ वो पढ़ना ही आपका काफी नहीं होगा. यू हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो. यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. नोट्स बनाने आपको. यू हैव टू थिंक ओवर इट कि इस पर्टिकुलर न्यूज में से व्हाट कैन बी आस्क्ड, क्या क्या पूछा जा सकता है. यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑन इट. ठीक है. एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस पे आप रिवाइज करो पिछले दिन आपने क्या पढ़ा है. ठीक है. गिव 30 मिनट्स फॉर रिविजन ऑफ जीए. ठीक है, कि आपने पिछले दिन क्या पढ़ा है. डू दिस रिविजन फ्रॉम योर नोट्स इटसेल्फ. अगर आप इतना ज्यादा हैवी नहीं ले सकते, इफ यू थिंक दैट ईदर ऑफ योर 2 सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दीज 3, देन यू कैन लीव जीए. लाइक थोड़ा बहुत करके आप निकाल सकते हो. मैंने ये कंटेंट पीडीएफ वाला नहीं किया था. आई डिड दिस. आई टुक वन वीडियो सोर्स दैट इज ऑफ अड्डा, जो आशीष सर पढ़ाते हैं, आशीष गौतम सर. एंड आई वॉज डूइंग क्विजेस मैं कर रही थी. बहुत सारे क्विजेस फ्रॉम एसी के फ्री क्विजेस मिल जाते हैं टेलीग्राम पे. एंड आई वॉज डूइंग अड्डा क्विजेस. ठीक है, ऑन डेली बेसिस. तो ये बेसिस डेली बेसिस पे मैं कर रही थी. ये वाला मैंने चूज किया था बिकॉज आई न्यू इट कि इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा है. इंग्लिश आई हैव अ स्ट्रेंथ. क्वांट्स और रीजनिंग मिला के आई कैन फाइंड वन सब्जेक्ट कि हाँ इसमें मैं अच्छा स्कोर कर लूंगी. तो आई कैन लीव जीए ऑन इट. और जीए को इतना सिर्फ करके गई थी, स्टिल आई स्कोर 30 आउट ऑफ 40. तो दैट वाज जस्ट बिकॉज कि आई वाज रिवाइजिंग अ लॉट. और ये अड्डा पे जो आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, ही लाइक गिव्स अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेस ऑन रिवाइजिंग. बहुत सारा रिविजन कराते हैं. और फिर मैं क्विजेस करती थी तो चीजें ऑटोमेटिकली मुझे याद हो जाती थी. ठीक है. और फिर आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू रिवाइज ऑन वीकली एंड मंथली बेसिस सो दैट यू डोंट फॉरगेट थिंग्स. ठीक है. क्योंकि आपने इतना मेहनत से जो चीजें याद की हैं वो अगर भूल जाओ तो क्या मतलब है ना. तो उसको आपको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है. थोड़ा रिवाइज करते रहोगे एंड वन डे अल्टीमेटली विल सी कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आपको सारी चीजें याद हैं. ठीक है. सो दिस वाज होल स्टडी प्लान. आई अज्यूम दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग. जो डाउट्स वगैरह है पूछो कमेंट सेक्शन में. सारी चीजें समझ में नहीं, अगर कुछ नहीं आया समझ में तो बाकी आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर. सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं. आई होप कि आप भी मेरे जैसा स्कोर कर पाओगे. यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ एवरीथिंग. लाइक मैंने जो प्लान आपको बताया दैट्स फॉर 15 days एक्सक्लूसिव prelims. Like you have to make your basics foundation आपको develop करना है. Then you have to move towards your mains preparation. You have to do high level reading. You have to solve mains level DI like arithmetic based. You have to do mains level puzzles. And you GA तो it's all like mains के लिए ही. तो you have to divide your time on this like 15 days exclusively for prelims, then 1 month exclusively for mains, and then again 15 days for prelims. Okay, mocks का मैंने आपको बता दिया है 2 prelims 1 mains every week so that you get a glimpse of what type of questions will this exam carry. I think everything is clear now. I'll take your leave. मिलते हैं अगले वीडियो में. आप I hope you have liked my video. और अच्छा लगा है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, share it with your friends who are preparing for SBI PO, who are targeting this year's SBI PO, and you can share it with your peers, everyone who's preparing for bank exams. We'll meet in some other video. Till then, take care, keep studying. Bye bye.